वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो हम लोग के पास बहुत ही बेसिक मैथमेटिक की ट्रिक्स यूज़ होंगी हमारे पास, जो हम सब लोग जानते हैं। और इसके बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर बस आप लोग एक बार मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी देन आई एम हियर टू सॉल्व। ओके, सो लेट्स बिगिन विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला जो ध्यान रखना होगा वो किसका ये रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा सबसे पहले किसका, बॉड मास रूल का। आपको हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो किससे सॉल्व करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बॉड मास रूल से सॉल्व करने हैं हमारे पास। अगर आप लोग देखेंगे आपके पास जो ऑनलाइन क्विज आती हैं वो भी सब बॉड मास बेस्ड होती हैं, जहां पर हम लोग बहुत सारी बार बॉड मास का रूल लगाना मिस कर देते हैं। अब हम लोग इस पे आते हैं अपनी बॉड मास पर हमारे पास। ओके, अब अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में देखें हमारे पास, इफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिविजन मीन्स एडिशन एंड addition means multiplication, then what is the value of 18 into 5 divided by 5 plus 6? ओके, तो अब मुझे एक इक्वेशन दे दी उन लोगों ने हमारे पास। एक इक्वेशन जो दी है वो क्या इक्वेशन है मेरे लिए, वो इक्वेशन है हमारे पास 18 into 5 divided by 5 plus 6। ओके, सबसे पहले अब मुझे बताया उन लोगों ने साइन चेंज करने हैं हमारे पास, तो अगेन मैं उसके नीचे ही इक्वेशन लिखता हूँ हमारे पास, और अब किसे मैं साइन चेंज कर दूंगा हमारे पास जो भी उन लोगों ने बताया है। सबसे पहले देखें हमारे पास मल्टीप्लाई का रिप्लेसमेंट क्या बताया उन लोगों ने, सब्ट्रैक्शन बताया है। उसके बाद डिवीजन का रिप्लेसमेंट क्या बताया है, एडिशन बताया है। और एडिशन का रिप्लेसमेंट सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन बताया है। एक बार आप लोग चेक करें, हमारे पास हमने रिप्लेसमेंट कर दिया साइंस का जैसे उन लोगों ने बताया था। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल यहाँ पर डिवीजन नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, डिवीजन होता है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अब हम लोग के पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग के पास है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग परफॉर्म करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो 5 into 6 कितना हो गया मेरे पास, 30 हो गया मेरे पास। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 30। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एडिशन। एडिशन के दो नंबर कौन से हैं, एक 30 एडिशन का है और एक 18 एडिशन का है, बिकॉज 5 सब्ट्रैक्शन का है। तो सबसे लास्ट में परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग पहले एडिशन कर लेते हैं। 30 + 18 कितना हो गया मेरे पास, 48। एंड माइनस का कितना बचा, 5। तो लास्ट सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 43 इज माई आंसर। सो विच इज ऑप्शन, ऑप्शन सी इज माई आंसर। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या किया है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पिछली बार हम लोग के पास वहाँ पर साइंस थे, अब यहाँ पर हम लोग के पास अल्फ़ाबेट्स हैं। हमारे पास क्या है, ए की जगह क्या है, ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है सब्ट्रैक्ट एंड सी का मतलब है मल्टीप्लाई। ओके, देन मुझे एक इक्वेशन दे दी है जो मुझे सॉल्व करनी है, 46 A2 B3 C4। ओके, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग पुट करते हैं हमारे पास, लिख के देखते हैं। 46 A2 B3 C4 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगेन आप जल्दी से फिर दोबारा से इसको लिख लीजिए। हमारे पास जो भी होंगे साइंस उसको हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे हमारे पास। अगर मैं देखूं सबसे पहले ए का मतलब क्या था, डिवीजन था ए का मतलब, बी का मतलब क्या था, सब्ट्रैक्शन था, और सी का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। ओके, तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना चाहिए हम लोग को, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग को करना चाहिए डिवीजन। तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 23। अब अगर हम लोग आगे बढ़े इसके आगे हमारे पास, इसके बाद बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, पहले मल्टीप्लिकेशन हमारे पास। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 माइनस 3 4 का कितना हो गया, 12। एंड 23 माइनस 12 कितना आ जाता है, 23 माइनस 12 इज माई आंसर इज 11। सो अगर देखें हमारे पास ऑप्शंस में कौन से हम लोग के पास है, 11। सो माई आंसर इज 11। ओके, तो ये हम लोग के पास इस तरीके से साइन चेंज करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको क्या, बॉड मास रूल। इसी का एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का होता है लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ सब्ट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड एडिशन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको LHS और RHS दो चीज़ें दे रखी हैं। अब आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, सबका LHS आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप लोग पता लगा सकते हैं। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ हमारे पास।
अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ए की इक्वेशन का LHS ले लूँ खाली, ओके, खाली LHS लिए काम करेंगे हमारे पास 30 माइनस 6 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यही हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन है। जल्दी से फिर दोबारा से इस इक्वेशन को नीचे लिखिए आप लोग। हमारे पास जो भी इक्वेशन आपको दी है जल्दी से साइन चेंज करिए। हमारे पास सब्ट्रैक्शन की जगह क्या बताया उन्होंने, सब्ट्रैक्शन की जगह डिवीजन बताया, एडिशन की जगह बताया, एडिशन की जगह उन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बताया, देन मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या बताया उन लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन बताया, और डिवीजन की जगह बताया सब्ट्रैक्शन बताया, ओके। साइंस चेंज हो गए। अगेन बॉड मास रूल को याद करें। हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करें कितना आ गया 5, ओके। 30 डिवाइड बाई 6 5, बाकी सबको ऐसे ही लिख लीजिए आप हमारे पास। अब अगर हम लोग आगे चले 5 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 हमारे पास प्लस 4 माइनस 2। अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग मुझे ऐड करना चाहिए, तो ऐड करने से कितना होगा 29 एंड सबसे लास्ट में क्या करना चाहिए सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 27। LHS कितना आ गया 27 और ऑप्शन ए का RHS कितना है, RHS भी 27 है। क्या ये इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन सही है, ऑप्शन ए वाली इक्वेशन मेरी कैसी है, बिल्कुल ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसी के लिए हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। पॉसिबल है मेरा एक ही बार में आगे ऑप्शन ए मैच करके आंसर, पॉसिबल है किसी का नहीं आएगा हमारे पास, हो सकता है आंसर बी हो, सी हो, डी हो। तो एक बार मैं जल्दी से आप लोग के लिए बी वाली इक्वेशन और सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग ये देखें कि उसमें आंसर मैच नहीं करेगा, बाकी किसी भी इक्वेशन में आंसर मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी का मैंने LHS कॉपी कर लिया है, आप लोग देखें एक बार, ओके। अब मैं जल्दी से इसको क्या करूँगा, उतार लूँगा जल्दी से हमारे पास, ओके। जल्दी से उतारने के बाद क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। प्लस की जगह क्या यूज़ होना है, अगर आप देखें प्लस की जगह यूज़ होना है हम लोग के पास क्या, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन की जगह क्या यूज़ होना है, सब्ट्रैक्शन की जगह यूज़ होना है हमारे पास क्या, डिवीजन, ओके। देन हमारे पास अगर बात करें डिवीजन की जगह क्या यूज़ होना है, डिवीजन की जगह यूज़ होना है सब्ट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में हमारे मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या यूज़ होना है, एडिशन हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास, ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास सबसे पहले क्या परफॉर्म होना चाहिए, डिवीजन परफॉर्म होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ 30 इंटू डिवीजन करा मेरे पास तो कितना आ जाएगा 1.2, ओके, -4 प्लस 2। अब अगर हम लोग देखें हमारे पास उसके बाद क्या हो चाहिए, उसके बाद परफॉर्म हो चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगर मैं इससे करूंगा हमारे पास तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4 प्लस 2, 36 माइनस 4 कितना हो जाता, 36। अब और मेरे पास प्लस का क्या नंबर है 2 है, तो कितना करेंगे 38, और 38 माइनस 4 कितना होता है मेरे पास 34। सो मेरा जो LHS है वो कितना है 34, और जो इनका RHS था वो ऑलरेडी ऑप्शन बी का क्या है 30। तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल, ओके। तो मेरा आंसर इस तरीके से मुझे चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है आपको LHS लेके, ओके। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये हो गए हम लोग के पास मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन हमारे पास, जो कि नॉर्मली हम लोग के पास साइन बेस्ड होते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के, जो कि हम लोग के क्या होंगे, जो हम लोग के पास होंगे ट्रिक बेस्ड, ओके ओके। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं हमारे पास ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग इनको ऑब्जर्व करेंगे तभी आप लोग इनका पैटर्न जो होगा उसे डिपिक्ट कर लेंगे, क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। अब मैं देखूँ 952 इज इक्वल टू कितना है 529। तो अगर आप देखें तीनों यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, 9 भी यूज़ हो रहा है, 5 भी और 2 भी, 529। सिमिलरली नेक्स्ट देखें 472 724, इसमें भी तीनों यूज़ हो रहे हैं, विच मीन्स उन्होंने इसी को तो कहीं रीअरेंज करके ऑल्टर करके नहीं लिख दिया। तो अगर मैं देखूँ मिडिल वाला क्या था 5, इन्होंने मिडिल को फर्स्ट पे लिखा, उसके बाद राइट साइड वाले को 2 को लिखा, और सबसे लास्ट में जो सबसे पहला आया था 9 जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे उसे लिखा, ओके। फिर नेक्स्ट में देखें मिडिल वाले को सबसे पहले, राइट वाले को उसके बाद, और लेफ्ट वाले को सबसे लास्ट में। क्या यही मैं भी अरेंज कर सकता हूँ? मेरे लिए क्या पूछा है 3 × 9 × 8। तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे लिए, सबसे पहले मेरे लिए भी क्या आएगा मिडिल वाला, मिडिल में सबसे पहले क्या है 9 है, उसके बाद राइट वाला, राइट में क्या है 8 है, और सबसे लास्ट में कहाँ आएगा लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला क्या है 3 है। तो कोई ऑप्शन मेरे पास मैच कर रहा है 9 8 3। तो अगर ऑप्शन ए देखें 9 8 3, सो दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 4 - 4 12, 6 - 6 30, 2 - 2 2 एंड 8 - 8 व्हाट, ओके। तो अगर आप देखें हमारे पास इनमें कुछ आपको रिलेशनशिप मिल रही है। अगर आप देखेंगे ठीक से हमारे पास तो एक रिलेशन है, क्या है हमारे पास कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें फर्स्ट नंबर का, 4 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 16 - 4 12,
देन 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 माइनस 6 कितना हो गया 30। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 4 माइनस 2 2। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा 64 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 56। सो भाई आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 56। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास 2463 इज इक्वल टू 36, 552 इज इक्वल टू 30, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 6732। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास 2463, अगर आप इनके डिजिट्स को प्लस करके देखें हमारे पास 2 + 4 + 6 कितना हो जाता है 2 + 4 6 और 6 + 6 अगर हम लोग बात करें 12, 6 + 6 12 एंड 12 × 3 कितना होता है 36, विच मीन्स पहले हम लोग के पास जो इनिशियल 3 डिजिट्स हैं उनको क्या करा सम करा और जो लास्ट डिजिट बच जाता है उसमें क्या किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास प्रोडक्ट निकाल लिया। तो अगेन नेक्स्ट देखें 5 + 5 + 5 अगर तीनों को प्लस करेंगे फर्स्ट 3 डिजिट को क्या करेंगे सम करेंगे तो कितना हो गया 15 एंड 15 को क्या करना है फिर मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट कर देना है हमारे पास 2 से तो विच मीन्स कितना आ गया 30। ओके नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हमसे क्या पूछा है 6 प्लस अगर मैं देखूं 6 + 7 13 13 + 3 16 इंटू कितने से करना है मल्टीप्लाई 2 लास्ट डिजिट तो कितना हो गया 16 × 2 32। अगर मैं देखूं ऑप्शंस में पहला ऑप्शन देखें 32 विच मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन ए इज 32। अब आते हैं लास्ट पे 462 इज इक्वल टू 351, 398 इज इक्वल टू 287, 956 इज इक्वल टू वॉट। अब अगर आप रिलेशन देखें यहाँ पर हमारे पास 4 × 6 कितना हो जाता है 24, 24 × 2 48, 48 और 351 में कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट में 8 9 72, 72 × 3 अगर मैं करूँगा 72 × 3 मेरे पास हो जाता है 216। ओके तो विच मीन्स इसके अलावा कुछ और देखना पड़ेगा। अब बाई ऑब्जर्वेशन मैंने जैसे आपसे कहा था पैटर्न डिपिक्ट करने की कोशिश करिए। तो अगर आप देखें हमारे पास इसमें 4 इसका फर्स्ट डिजिट 4 है और इसका 3, इसका सेकंड डिजिट 6, इसका 5, इसका 2, इसका 1 विच मीन्स इसमें कोई रिलेशन नजर आ रही है यस क्या है सब में -1 कर दिया है हमारे पास 4 - 1 पहला डिजिट देखिए 3, 6 - 1 देखिए अब कितना है 5 एंड 2 - 1 हमारे पास कितना है 1। ओके सिमिलरली नेक्स्ट देखिए 3 - 1 कितना हो गया हमारे पास 2, 9 - 1 कितना हो जाता है हमारे पास 8 एंड 8 - 1 कितना हो गया हमारे पास 7। तो क्या हम लोग भी इन सारी इनकी डिजिट्स में से हमारे पास -1 कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले 9 - 1 कितना हो जाता है 8, 5 - 1 4 एंड 6 - 1 5 तो कितना हो गया 845। तो 845 आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ से लेके यस ऑप्शन बी मुझे शो कर रहा है जो क्या शो कर रहा है 845। सो दिस इज माई आंसर। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक है हमारे पास किसका हम लोग के पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो हम लोग के पास साइन बेस्ड क्वेश्चन थे साइन के बेसिस पर हम लोगों ने पहले वो देखे हमारे पास। अब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो किसके बेसिस पर है जो है हम लोग के पास ट्रिक बेस्ड। ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। जब तक आप लोग इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट।